देख रहे हैं पब्लिक मुद्दा। बात है, आज आप अपने कुछ लोगों के साथ में यहाँ टोरेंट सागर में आई हुई है, क्या मामला है, क्या बताना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, टोरेंट की दादागिरी बोलो या उनकी गुंडागर्दी बोलिए, कुछ भी बोलो, वो जब से आए हैं तब से चल रही है। किसी न किसी मामले में हमने हमेशा से लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है और उनको बताया है लोगों को, और यहाँ पर भी हमने टोरेंट पावर को जो उनकी गलतियाँ बताई कि वो कहाँ कहाँ पर गलत है। जिस तरीके से आपको मालूम हो, पहले वो दो बिल भेजा करते थे, फिर ऐसे कई ऐसी चीज़ें हैं जो उन लोगों ने की थी, जिसको हमने लीगल तौर पर बताकर उनको जो है वो करेक्ट करवाया, क्योंकि इससे जो है वो सामाजिक नुकसान, लोगों का नुकसान, लोगों के पैसों का नुकसान सब हो रहा है, और हमको जो है लोगों के कंसर्न पहले है। अब आपको बता दो, अगला आज जो हम आए थे यहाँ पर एक पत्र देने के लिए, और मैं आपको बताते हुए चलूँ कि ये जो है हमने MSEDCL के जो चेयरमैन है और MD है उनको भी दिया है, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है उनको भी दिया है, और खांडू के जो जोनल ऑफिस है वहाँ पे भी हमने दिया है। ये हर जगह पर हम देते हुए आए हैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर, बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मामला है। लोगों को समझना चाहिए कि टोरेंट पावर भी लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। चाहे वो तो किस तरीके से बेवकूफ़ बना रही है टोरेंट पावर? देखिए, विजिलेंस का सब आज भी मुझे लगता है 5 साल जो है वो टोरेंट पावर को यहाँ पर होना है। 5 साल में ऐसे कई अनगिनत केसेस जो है वो लोगों के ऊपर विजिलेंस के लगे हैं। उस विजिलेंस के केसेस में कई ऐसी चीज़ें हैं जो एब्सेंट होती है, जो नहीं की जाती है टोरेंट पावर की तरफ से, और वो चीज़ें ऐसी है, कई केस स्टडीज हमने यहाँ पर उनको लगा के भी दी थी कि अगर वो चीज़ें ना हो तो आपका विजिलेंस का जो केस है वो लगा के कोई मतलब नहीं है, वो केस को हम कोलैप्स कर सकते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें, जिसके अंदर से कुछ चीज़ें मैं आपको अभी सामने गिनाना चाहती हूँ। जिसमें से पहली चीज़ है कि जब भी टोरेंट पावर की टीम किसी भी स्पॉट पर पहुँचती है जहाँ पर उनको मालूम पड़ता है कि यहाँ पर विजिलेंस किया है या कोई रेडिंग, जैसे भी वो वहाँ पर पहुँचती है, तब वो देखती है, तब जब वो पहुँचती है तो उनके पास सबसे पहले कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं होता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब भी वो वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, पहले जाते हैं मीटर रूम में, मीटर रूम में जाएंगे और पहले मीटर का चेकिंग करेंगे, उसके बाद आप कंज्यूमर के घर पर जाते हो, उसके गैजेट्स देखते हो, उनको कितने वोल्टेज का यूज़ करते हो वो बाद में देखते हो। तो फिर क्या पता कि नीचे मीटर रूम में सील आप ही के वर्कर्स ने तोड़ी हो। ये इंडिपेंडेंस विटनेस का महत्व है, ये समझने वाली बात है, जो कि टोरेंट पावर ऐसा किसी भी इंडिपेंडेंट विटनेस को लेकर नहीं जाती है वहाँ पर। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। उसके बाद आपको मैं बता दूँ कि ये वोल्टेज अपने हिसाब से लगाती है, यानी अगर किसी घर में 2 टन का AC हो तो इसका 3000 वोल्ट का जाएगा। ये नहीं चेक करती कि मिक्सर है तो इतने वोल्ट का जाएगा, ये वाली लाइट है तो इतने वोल्ट का जाएगा। इनको जाकर चेक करना पड़ता चाहिए कि अगर AC यूज़ करें तो उसमें कितना वोल्ट लिखा हुआ है, ये मिक्सर यूज़ कर रहा है, ये गीज़र यूज़ कर रही है, कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल गैजेट ये यूज़ कर रहे हैं तो ये कितने वोल्टेज का, ये उनको वहाँ जाके चेक करना है स्पॉट पर जाकर। तो वो लोग नहीं करते, ये लोग अपनी मन धड़क, अपनी मन मर्जी से जो है वो स्पॉट इंस्पेक्शन रिपोर्ट पर हर चीज़ें जो है वो लगाते हैं। ये उनकी दूसरी गलती, ये एब्सेंट ऑफ विटनेस, इंडिपेंडेंट विटनेस की वजह से ये होता है कि वो लोग अपनी मन मर्जी करते हैं, विटनेस नहीं रहते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना, एक गाइडलाइन बुक दी गई है, मतलब MSEDCL ने एक पूरा गाइडलाइन दिया है इन लोगों को। गाइडलाइन बुक है जिसके अंदर सर्कुलर नंबर 288 में लिखा हुआ है कि आपको किस तरीके से जो है वो ये जो है पंचनामा करना है। पंचनामा करने के टाइम पर जो इंस्पेक्शन की एक रिपोर्ट मिलती है, उसके अंदर मेरे पास कॉपी है, मैं आपको फॉरवर्ड करूँगी, आप प्लीज़ अपनी स्क्रीन पर दिखाना इसको। MSEDCL ने बाकायदा फॉर्मेट दिया है जिसके अंदर उन लोगों ने विटनेस, नेम ऑफ द इंडिपेंडेंट विटनेस 1, 2 ये दिया है। लेकिन आप अगर इनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखें तो उसके अंदर ऐसा कोई कॉलम ही नहीं होता, ऐसा कोई कॉलम ही नहीं होता है। अगली बात जो हमको ऐसा लगा, फिर उसके बाद जो हमने देखा कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टोरेंट ऑफिसर, अगर मान लीजिए किसी के ऊपर विजिलेंस का केस लग भी गया, ये लोग नहीं बताते हैं कि आप जो है इसके ऊपर अपील भी कर सकते हैं, आप लोग जो है वो अपील भी कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि नहीं ये मेरी गलती नहीं है, या मेरी वजह से नहीं हुआ, या आपको किसी ने फंसाया, या जो भी एक्सपाइज है, आपको क्लियरेंस करने का मौका ये लोग नहीं देते। मन धड़क 2 लाख, अगर किसी घर में एक AC है तो 2 लाख से ऊपर तो उनकी पेनल्टी लगी जाती है। किसी घर में 2 AC है, 3 AC है, तो वो उसको तुम मल्टीप्लाई कर देना, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, ऐसे आपको पेनल्टी लगती है। तो ये अपनी मन मर्जी से किस तरीके से जो है वो रूल्स को बिल्कुल फॉलो ना करते हुए, इनको हमने ये अब जो ये आखिरी वार्निंग के साथ, क्योंकि हमने इनको क्लियरली बोल दिया है कि अब हमें MSEDCL में जाकर वहाँ पर बैठेंगे और उनको कहेंगे कि अगली बार अगर टोरेंट पावर अगर कहीं पे जाती है कोई इंस्पेक्शन के लिए, तो आप बाकायदा आपका एक कैमरामैन भेजिए साथ में, वो जो है ये पूरा शूट करे, कंज्यूमर का भी उसके अंदर जो है वो वीडियो क्लिप ले, उसके बाद
चाहिए। साथ ही आपके जो टोरेंट पावर के वर्कर्स ऑफिसर जो भी आपके साथ जाते हैं वो वहाँ पर होने चाहिए और बाकी इसकी वीडियो निकलनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक हमको मालूम है और जितने विजिलेंस के केस आज तक 5 साल में हमारे पास आए हैं उसमें ये सारी चीज़ों का हमने कहीं पे भी नहीं देखा। तो ये सारी चीज़ों को जो है वो लीगली तौर पर हमने जो उसको अटैच करके हमने साथ ही इनको जो है वो पूरा कॉपी भी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोग भी थोड़ी काम चोरी कर रहे हैं। इनको गाइडलाइंस बुक जो इतनी बड़ी मिली है कि कैसे काम करना है इनको पढ़ना नहीं है, तो उनकी आसानी भी हमने दूर कर दी। हमने पीछे उनको पंचनामा कैसे किया जाता है, कैसी कैसी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, वो सारा पेपर हमने इनको पीछे लगा कर दिया है। अगर आप वो भी नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर लीगल एक्शन जो है वो हम लोग मुस्लिम लीग जो है इनके खिलाफ लेगी, क्योंकि हर वो केस जिसमें ये सब चीज़ें ना हो वो केस को हम जो है वो कोलैप्स करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा फरद, आपको भी याद होगा कि जब टोरेंट नहीं आई थी उसके पहले ये कहा जा रहा था कि टोरेंट के आने के बाद से बिजली का जो निज़ाम है वो सब सही हो जाएगा, बिजली कटौती नहीं होगी। लेकिन देखने में आया कि पिछले 1-1.5 महीने से जिस तरीके से शहर के अंदर बिजली कटौती हो रही है, हाँ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिजली की कटौती तो अब हर किसी को सुबह में मैसेज आ रहा है, किसी को शाम में आ रहे हैं। ये फला चीज़ों की वजह से इतने बजे तक जो है बिजली बंद रहेगी। क्या काम है अचानक से, ये मतलब इनको जब मर्जी है, इन्होंने क्या बोला था 24 घंटा लाइट चाहिए। प्राइवेट कंपनी से हम क्या उम्मीद करेंगे कि अगर कोई ला रहा है तो ये अच्छी सर्विस मिले, सर्विस में कोई सुधार नहीं हुआ। अगर सुधार होता तो आज से 1 साल पहले जो बच्चे की मौत हुई होती ना वो नहीं होती, क्योंकि अगर उनकी सर्विस अच्छी होती तो ये जो ऊपर से केबल्स जा रहे हैं, जो हाई वोल्टेज पावर की लाइट जा रहे हैं, ये सारे अंडरग्राउंड हो जाते थे अब तक। ये सब क्यों नहीं हुए? अगर आप जिम्मेदारी के साथ आते, ये सब तो छोड़िए, हम तो भिवंडी भी जाकर आए थे। भिवंडी में आज इनके जो एग्रीमेंट हुआ था इसको रिन्यू किया गया। आज 20 साल के बाद भी इनके एग्रीमेंट आगे जब बढ़ा है, आज कई ऐसे भिवंडी के इलाके जो हमने अपनी आंखों से देख कर आए हैं वहाँ पर आज भी मीटर नहीं लगा। तो इनकी क्या सर्विस है आप बताइए? तो ये लोग सिर्फ बोलते हैं, और मैंने कहा है ना कि सिर्फ आने का रास्ता है, कमाना है और लोगों को सताना है, लोगों का खून जो है वो चूसना है, बस उसी वजह से। और हमारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ परेशान करे, चाहे वो पीडी का मामला हो, चाहे वो विजिलेंस का मामला हो, हाई बिलिंग हो, बस हमारे ही लोग जूझ रहे हैं हर चीज़। अच्छा, आज आपने आके यहाँ पे टोरेंट के अधिकारियों से मुलाकात की, उनसे बात की, उनको लेकर ज्ञापन भी दिया, तो क्या कहा, क्या आश्वासन मिला यहाँ से आपको? देखिए, कभी कोई बोलता है कि हाँ हमने चोरी की, चोर बोलता है हमने चोरी की, नहीं बोलेंगे वो लोग क्या, वो अपनी गलती मानते ही नहीं है। अगर वो ना माने तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो कभी अपनी गलती, कोई इंसान नहीं बोलता कि हाँ हम गलत है, लेकिन हमको मालूम है कि हमको कैसे बताना है उनको कि वो गलत है। तो इसीलिए हमने सारे लेटर वर्क्स किए हैं, हमने सारे प्रूफ्स लगा के दिए हैं, उनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के साथ इसको जो है वो हम वेरीफाई भी करवा देंगे कि भाई MSCDCL की उच्च न्यायालय में जाके वहाँ पर हम उनको बताएंगे कि देखिए आपके लोग जो है वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। वो अगर ऐसा होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है, एक्चुअली है तो ये MLA लेवल का काम, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इस बात से, अगर इनका ऐसा कोई भी फ्रॉड अगर हमारे हाथ में आता है, मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ टोरेंट पावर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो सकता है। अच्छा, अगर ये टोरेंट पावर की अगर मनमानी नहीं रुकी और उसी तरीके से वो लोगों के ऊपर विजिलेंस द्वारा केस बनाते रहे, तो आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, इसके अगर ऐसे ही केस बनते रहे, नहीं देखिए, चोरी के खिलाफ हम अभी भी है, चाहे वो किसी भी तरीके की चोरी के हम खिलाफ है, लेकिन अगर आप उसको चोर बोल रहे हो तो चोर आप किसी भी तरीके की उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगा सकते हो। आप नहीं बोल सकते तू चोर है तो तू हर तरीके का जुल्म से है, आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई जुर्म पकड़ा भी जाता है किसी का तो कोर्ट भी उसको मौका देती है साबित करने का और अपने आप को सही करने का। तो आप वो नहीं करते, आप उसके ऊपर बोलते ना, मतलब बिल्कुल भी ये नहीं देते हो, टाइम नहीं देते हो, या उनके ऊपर कोई भी बेबुनियाद जो भी आपको पेनल्टी लगानी है, इल्ज़ाम है, वो आप सब कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी के ऊपर विजिलेंस का केस लगा तो हम उसको वेरीफाई करेंगे कि क्या MSCDCL का गाइडलाइन उसको क्या फॉलो किया गया है या नहीं। और अगर नहीं फॉलो किया गया है तो हम उसको जो है वो कैंसिल करवा के रहेंगे और वो उसका विजिलेंस का केस जो है वो कैंसिल होकर रहेगा। इस तरीके से शहर के अंदर टोरेंट मनमानी चालू है, उसको लेके आप लोग आज यहाँ टोरेंट कार्यालय आए थे, आप लोगों ने यहाँ पे टोरेंट के अधिकारियों से मुलाकात की, उन्हें ज्ञापन पत्र भी दिया, तो क्या कहना चाहोगे इस मामले को लेकर? अस्सलाम वालेकुम। देखिए मोइन भाई, मसला कैसा है कि हम यहाँ आए थे, हमारी यहाँ के अधिकारियों से बात भी हुई। मसला ये है कि ये मानने तैयार नहीं है कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं या कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। मुमरा शहर के साथ, मुमरा शहर के अंदर इनकी ना खुलेआम धांधली चल रही है, खुलेआम धांधली चल रही है। मैंने साफ लफ्ज़ों में ऊपर ऑफिसर को एक चीज़ कह दी है कि सर देखिए,
आप जो काम कर रहे हो ना वो पूरे का पूरा इलीगल काम है। जैसा कि हमारी मैडम ने आरोप लगाया कि भाई आपको एक इंडिविजुअल विटनेस रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने इनसे सवाल किया कि रखने पे प्रॉब्लम क्या है सर? अगर आपको इंडिविजुअल विटनेस होता क्या है कि एक ऐसा शख्स होता है, एक ऐसे लोग होते हैं, ऐसी टीम होती है जो ना टोरेंट के हित से होती है, ना जिनके मीटर जिस सोसाइटी में टोरेंट वाले के हैं ना उनके तरफ से वो लोग होते हैं, वो इंडिविजुअल लोग होते हैं, मतलब अलग से आए हुए थर्ड पार्टी कह सकते हो आप, इंडिपेंडेंट लोग होते हैं। तो वो लोग आकर के जो है उनके सामने इंस्पेक्शन हो, उनके सामने मीटरों को चेक किया जाए, ताकि इनके पास भी एक ये रहे पब्लिक को बोलने के लिए कि हाँ चलो हमारे सामने चेक होते, कंफर्मेशन रहे क्या भाई हमसे गलती हुई या नहीं हुई, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ मोइन भाई के, जब से टोरेंट मुमरा शहर में आई है तब से अगर आप देखोगे तो बिलिंग डिपार्टमेंट को लेके इशू है, विजिलेंस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, इशू चल रहा है। उसके अलावा हमारी जो माँ बहनें परेशान होती हैं यहाँ पे आके, दिन दिन भर यहाँ इनका बेचारे को, हमारे भाई जो काम धंधा छोड़ के आके बैठे रहते हैं, इनके टाइम वक्त खराब होते हैं, फिर भी उनको यहाँ से कोई इंसाफ मिलता नहीं है। मैंने साफ लफ्ज़ में बोल दिया ऊपर सर को कि सर आप लोग इलीगल काम कर रहे हो। मुमरा शहर के अंदर अब जो है ना आपके लोग मार खाना शुरू करेंगे, और मैंने साफ लफ्ज़ में बोला है कि अगर मुमरा शहर वालों से एक गुजारिश और मैं करना चाहूँगा खास करके कि भाई अपनी अपनी मीटर कैबिन के अंदर है ना आप लोग ताले लगा के रखो। और कुछ सोसाइटीज़ मैं जानता हूँ कि जहाँ पर बिल्डिंग वालों में, सेक्रेटरियों में आपस में कुछ अनबन चल रही है। अल्लाह का वास्ता मुमरा शहर के मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपस की बुराइयों को ख़त्म करो। ये बैठ के यहाँ फ़ायदा उठा रहे हैं आपके ही शहर पर, आपके ही लोगों पर 2-2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख का विजिलेंस लगा के ये अपना जेब भर रहे हैं। आप लोग आपस के जो भी मसले मसाइल है उसको ख़त्म करो। मैंने ये भी देखा है कि कुछ सेक्रेटरी है हमारी मुमरा शहर के अंदर जो किसी एक पर्टिकुलर फ्लैट वाले के ऊपर ठसन निकालने के लिए तोरण वालों को ताला खोल के देते। अल्लाह का वास्ता आप लोगों से गुजारिश है ऐसा ना करें, ताला मार के रखें। और जब भी ये आए मीटर चेक करने के लिए या वोल्टेज चेक करने के लिए किसी बहाने से केबिन खोलने पे बोलते तो बिल्डिंग के 4 जिम्मेदार वहाँ खड़े रहें, अपने निगरानी में इनका वीडियो बनाए उस वक्त जो भी ये लोग मीटर के अंदर हाथ लगा रहे करें। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस है ना वो इन पर देखे गए जहाँ पर है ना ये लोग इनको मीटर कैबिन खुला मिल जाता है, ये लोग क्या करते हैं मीटर निकाल लेते हैं, उसके बाद में एक पावती बना देते हैं कि भाई आपके यहाँ पर जो है हमने इंस्पेक्शन किया, ड्यूरिंग इंस्पेक्शन वी फाउंड दैट देयर इज अ पर होल रेयर साइड ऑफ द मीटर। तो ऐसा करके ना ये लोग है ना एक विजिलेंस का पूरा केस बनाते हैं, जबकि मीटर सेटिंग होता नहीं है मगर ये लोग बना देते हैं क्योंकि वहाँ पर हाजिर ही नहीं है कोई, ना कोई बिल्डिंग का है ना कोई इंडिविजुअल विटनेस है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने आज इनसे बात की है। तो मैंने तो साफ लफ्ज़ों में बोला है भाई एक बार संजय नगर में तमाशा हो चुका है, फील्ड पे आए हुए टोरेंट वाले मार खाए, अब दोबारा मार खाना शुरू करेंगे। आपको केस बनाना है मुमरा शहर वालों पे केस बनाओ, वैसे भी बनी रहे, विजिलेंस को लेके केस बना ही रहे हो। हमारे बुजुर्ग है, हमारी माएँ, हमारी बहनें परेशान हो रही हैं, कोर्टों के चक्कर काटी रहे, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटी रहे, तो इनको मार के काटते हैं ना, क्या मुश्किल है। 2-4 बार मार खाएंगे तो अपने आप कायदे कानून में आ जाएंगे। जब मुमरा शहर के लोग कायदे प्लस कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, कायदे से कानून के हिसाब से आप लोग के साथ चल रहे हैं, जो आप लोग बिलिंग डिपार्टमेंट का अलग ही इशू है। एक केस ऐसा आया था कि जहाँ पर उसने अपना खुद का मीटर ला के लगाया, इनका मीटर, तो इनका जो मीटर है वो जो खुद के लाए हुए मीटर से 700-800 यूनिट ऊपर चल रहा है। ये कैसे? अब उस चीज़ का इनसे सवाल मांगो तो उनका इसका भी जवाब नहीं है इनके पास। मतलब खुलेआम धांधली चल रही है। मुमरा शहर वालों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा अपनी आंखों को खोलो और आपस के मसले मसालों को ख़त्म करो। नहीं तो ये लोग ऐसे जो बैठे हैं ना, ये लोग आप लोग को लूटने बैठे हैं, ये फ़ायदा उठा रहे हैं आप लोग। आप एक एडवोकेट है और आप भी यहाँ पे आए हुए भरत शेख के साथ में टोरेंट कार्यालय पे, तो क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से टोरेंट वालों की धांधली है चल रही है, शहर में मनमानी चल रही है, उसके खिलाफ आज आप लोग यहाँ पे आए थे टोरेंट कार्यालय पे, तो क्या कहना चाहोगे आप? देखिए पापा ने बच्चों के आरोप लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों से मालूम पड़े हैं और लोगों के जरिए इनको मालूम पड़े हैं और हमारा भी तजुर्बा लोगों को बना है कि टोरेंट जब आती है बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए तो उनके साथ में टोरेंट की एम्प्लॉय रहते हैं नहीं रहता। इसकी वजह से मीटर में चेकिंग करते वक्त क्या हुआ किसने देखा, किसी को मालूम नहीं क्या हुआ। पहले वो मीटर पे जाते हैं,
मीटर बोलते हैं कि भाई इसके कार निकली हुई है, लॉक निकला हुआ है, इसको मालूम किसने निकाला। जबकि एमएससीडीसीएल ने साफ बोल दिया है कि इंडिपेंडेंट विटनेस रहेगा, वो पहली बात उनका टोरेंट करेगा ना एमएससीडीसीएल करेगा, वो किसी नॉर्मल आदमी रहेगा। वो पहले यहाँ पे आएगा, अपना एंट्री करेगा, कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है, कितने लोगों का नाम है, क्या नाम है, गाड़ी का नंबर, कितने बजे निकले, वो सब पहले यहाँ पे दर्ज हुआ। उसके बाद वहाँ कितने बजे पहुँचे, हाँ मीटर निकालते वक्त क्या देखा, क्या नहीं देखा, कि हमने जब घर पे गए तो घर पे हमने क्या देखा, क्या नहीं देखा, कितने वोल्ट क्या है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एसी 1500 वोल्ट का है लेकिन डाल दिए 3000 वोल्ट, उधर 800 वोल्ट का है लेकिन डाल दिए 1200 वोल्ट। इससे लोगों का नुकसान हो रहा है। और हम चोरी के खिलाफ है, लेकिन किसी पे चोरी का इल्ज़ाम लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर मर्डर का इल्ज़ाम भी डाल दो। ये तो वही हो रहा है ना, चुरा है 1 रुपया लेकिन इल्ज़ाम डाल दिया 1000 रुपये का। तो कायदे है, कानून है, निर्देश कानून चलता है, किसी की मर्जी से नहीं चलता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये लोग FIR करते वक्त जमा कर रहे हैं पंचनामा, लेकिन कहाँ से आ रहा है नहीं मालूम। ये हमारा आरोप है कि टोरेंट पावर ऑफिस में बैठ के पंचनामा बना रही है और वो पंचनामा जमा कर रही है। ये हमारा खुल्लम खुल्ला आरोप है। इससे लोगों का लाखों का नुकसान हो रहा है, एमएससीडीसीएल का नुकसान हो रहा है, सभी का नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान हम बर्दाश्त करेंगे नहीं, और हम जो यहाँ के लोग हैं, जो मुस्लिम लीग पार्टी है, वो इसको बर्दाश्त करेंगे नहीं। और जिस पे भी विजिलेंस का केस लगता है, सबसे पहले हमारे पास आओ, हम लोग देखेंगे सही है गलत है, उसके बाद हम लोग फैसला करें क्या करें।